वेलकम स्टूडेंट क्लास 9 फिजिक्स। कल हम बात कर रहे थे गति के प्रथम समीकरण। वहां आपने पढ़ा यदि कोई वस्तु एक समान जिसका प्रारंभिक वेग u हो और एक समान त्वरण a हो तो t सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग v बराबर u प्लस at के बराबर होता है। ये था हमारा गति का प्रथम समीकरण। अब बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण की। मान लिया कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है और उसमें a का त्वरण है और t सेकंड के बाद उसका वेग v हो जाता है। कोई वस्तु है जो स्टार्ट में v की u वेग की स्पीड से स्टार्ट होती है और उसमें एक समान त्वरण a है, यानी कि हर सेकंड उसमें वेग में होने वाली वृद्धि a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और t सेकंड के बाद उसका वेग v हो जाता है। अब हम पता करते हैं तो इस कंडीशन पे वस्तु द्वारा चली गई औसत दूरी क्या होती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहां हम बात करते हैं औसत दूरी की। तो औसत दूरी एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यही होगा, औसत दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। इज दैट क्लियर? अब औसत चाल एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं। आपको कुल कितनी बार पद चेंज हुए हैं टोटल उसका योग करके उतने ही नंबर का भाग कर सकते हैं। तो चाल प्रारंभ में हमारी u थी, हम औसत वेग गुणे समय भी लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ चाल से कंफ्यूज नहीं होना, वेग या चाल एक ही चीज है, करते वेग क्या है या एक सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। क्लियर? तो औसत वेग गुणे समय भी लिखा जा सकता है यहाँ। तो स्टार्ट में आपका वेग कितना था u और अंत में कितना हो गया v। तो दो बार आपकी स्पीड चेंज हुई है तो औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, जैसा कि कहा था पदों का योग, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी बार चेंज हो रहा है? दो बार। पदों की संख्या गुणे समय। अब इन सबको अल्फाबेट वैल्यू में रख देते हैं। जैसे मान लिया हमने वस्तु द्वारा चली गई औसत दूरी यहां पर s है, तो s बराबर प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं? u से। u ठीक, अंतिम वेग आपका है v बटे 2। समय आपको t दिया गया। अब लेकिन देखिए गति के प्रथम समीकरण में आपने v बराबर क्या निकाला था? u प्लस एटी। ध्यान देखिए v बराबर u प्लस एटी है तो v की जगह पर u प्लस एटी रखा जा सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? s बराबर u प्लस v की जगह क्या रखेंगे? u प्लस एटी। बाकी सारी वैल्यू रखनी है, बस v की जगह हमने रख दिया। यहाँ प्लस में और t में ध्यान दीजिएगा, u प्लस एटी बटे 2 इंटू टी। क्लियर? अब ये लाइन कहां से आई? लिख लीजिए गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस एटी। क्लियर? क्योंकि आपको याद आएगा कि यहाँ पर u प्लस एटी कहाँ आ गया? v की जगह रख दिया u प्लस एटी। अब सॉल्व करते हैं, u और u कितने हो गए? 2u प्लस एटी बटे 2 इंटू टी। ठीक, t का गुणा अंदर कर देते हैं तो f बराबर हो जाएगा, t का हम दो पद है दोनों पद में करेंगे, t का 2u में 2ut प्लस t का 80 में 80 स्क्वायर बटे। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ 2 से 2 काट सकते हैं लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ये पूरे एक बटे में है। तो हम क्या करें? दोनों को अलग अलग कर दें। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, s बराबर 2ut बटे 2 प्लस 80 स्क्वायर बटे 2। क्लियर? दो हमारे पूरे के बटे में था, हमने अलग अलग दोनों के बटे में कर दिया। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो s बराबर ut, हम 80 स्क्वायर बटे 2 लिखें या लिखते हैं हाफ 80 स्क्वायर, बात एक ही है, बस बोलने में थोड़ी आसानी हो जाती है।
तो ये है आपका गति का द्वितीय समीकरण, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ s क्या है, वस्तु द्वारा चली गई औसत दूरी। किसी भी क्वेश्चन में आपको दूरी निकालने को पूछा जाए और समय या वेग दिया जाए तो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसकी दूरी निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये तो आपका प्रारंभिक वेग vu a की सेकंड अनुपात वेग v हो जाता है। हमने निकाला, चला गया तो चली गई औसत दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो सेम है, लेकिन यहाँ औसत दूरी है तो औसत चाल रखेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी सिर्फ वैल्यू रखनी है, अपने आप होता जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग v, 2, समय को लेते हैं हम t। क्लियर। अब क्योंकि गति का पहले समीकरण में क्या होता है, v बराबर u प्लस at, तो हमने v के लिए क्या रख दिया, u प्लस at, तो u और u कितने हो गए, 2u प्लस at बटे 2 इंटू t। अब t का गुणांतर कर दिया, t का 2u में किया तो 2ut, t का at में किया तो at स्क्वायर बटे। ये दो पूरे बटे में था, हमने अलग अलग कर दिया। इसको और रूप चेंज करने के लिए ये रूप या ये रूप बात एक ही है, तो हमने अलग अलग कर दिया। तो 2ut बटे 2 प्लस at स्क्वायर बटे 2, 2 कैंसिल हो गया, s बराबर बचा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। at स्क्वायर बटे 2 लिख दो या हाफ at स्क्वायर को, बात एक ही है, आप लिख दोगे। यही गति का द्वितीय समीकरण है। आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये गति के तीनों समीकरण बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। अगले वीडियो में बताएंगे आपको गति का तृतीय समीकरण। अगले वीडियो में इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। तब तक लगाइए जब तक आप बिना देखे इसको लगाने ना लगे, इसको अच्छे से तैयार कीजिए तो आपको टाइम मिल जाए। इसलिए अगला डेरिवेशन कल बताएंगे, इसको नोट करिए, तैयार किए अच्छे से। ना समझ में आए आप पूछिए।